नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहाँ केवल श्रद्धा की जरूरत होती है और बाकी सब माँ संभाल लेती है। यह कहानी है माता वैष्णो देवी की महिमा की, जो न केवल एक देवी की गाथा है बल्कि हर भक्त के जीवन में चमत्कार की अनुभूति है। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने देवताओं और भोले भाले लोगों को तंग कर रखा था। तब तीनों महाशक्तियों माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक तेजस्विनी रूप में अवतार लिया। वह देवी कोई और नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी थी। माँ का जन्म हुआ रत्नाकर सागर के घर एक कन्या के रूप में। नाम रखा गया त्रिपुटा। बाल्यावस्था से ही वह साधना और तप में लीन रहती। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं था। जब उनकी उम्र 9 वर्ष की हुई, उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी। पिताश्री, मैं इस जीवन का उद्देश्य जानना चाहती हूँ। मुझे तपस्या करनी है, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। पिता आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बेटी की दृढ़ता को देखकर उन्हें अनुमति देनी ही पड़ी। त्रिकुटा जंगलों में चली गई। त्रिकुट पर्वत पर उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। उपवास, ध्यान, प्रार्थना और जप। उनकी साधना से धरती और आकाश तक स्तंभित हो चुके हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? त्रिकुटा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो बस आपको पाना चाहती हूँ। आपको ही अपना जीवन साथी मानती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, इस जन्म में नहीं, अगले कलयुग में जब मैं राम के रूप में जन्म लूंगा तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच एक तक तांत्रिक और योद्धा भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, माँ त्रिकुटा की शक्ति से प्रभावित हो गया, लेकिन उसका मन दूषित था। वह माँ को पत्नी बनाना चाहता था। माँ ने कई बार समझाया, है भैरव, मेरी साधना को भंग मत करो, मेरा मार्ग शुद्ध है, मैं तप में लीन हूँ। लेकिन भैरव नहीं माना। माँ त्रिकुटा त्रिकुट पर्वत से निकलकर कई स्थानों पर गई। बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हर स्थान उनके चरणों की छाप है। जहाँ जहाँ माँ रुकी, अंततः वे गुफा में प्रतिष्ठित हुई और वहीं 9 महीनों तक तपस्या करती रही। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। अंत में जब माँ बाहर निकली तो चेतावनी दी, भैरव, लौट जाओ, ये तुम्हारे लिए विनाश का मार्ग है। भैरव ने फिर भी नहीं सुना। माँ ने अपना रूप बदला, एक अति क्रोधित माँ चामुंडा के रूप में, और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सिर कटकर बहुत दूर गिरा, जहाँ आज भैरव घाटी है। लेकिन मरते समय उसने माँ के चरणों में क्षमा मांगी। माँ, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करो। माँ का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, भैरव, तुमने मुझे देवी रूप में पहचाना। आज मैं से मेरे दर्शन अधूरे माने जाएंगे जब तक भक्त मेरे साथ तेरे दर्शन भी ना करें। तभी से भक्त पहले माँ के दर्शन करते हैं और फिर भैरव बाबा की। आज भी लाखों श्रद्धालु कटरा से यात्रा शुरू करते हैं। बाणगंगा से माँ के आशीर्वाद का जल लेते हैं। चरण पादुका में माँ के पैरों के निशान देखते हैं। अर्धकुंवारी में माँ की गुफा में प्रवेश करते हैं और अंततः पहुँचते हैं भव्य माँ के दरबार में। गुफा के भीतर स्थित है 3 पिंडियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जो माँ वैष्णो के त्रिगुण रूप का प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जहाँ हर कदम माँ की उपस्थिति का एहसास कराता है, जहाँ गुफा के अंधेरे में भी श्रद्धा की रोशनी चलती है। ये कहानी है माँ वैष्णो की गुफा यात्रा। भक्तों की मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी तभी बुलाती है जब उनका बुलावा होता है। कई लोग वर्षों इंतजार करते हैं तो कुछ अचानक निकल पड़ते हैं, जिससे माँ ने उन्हें स्वयं पुकारा हो। ऐसे ही पुकार पर कटरा पहुँचता है हर साल लाखों श्रद्धालु, परंतु माँ के दरबार तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं। ये यात्रा है विश्वास, श्रम और भक्ति की। कटरा से यात्रा की शुरुआत होती है। पहला पड़ाव बाणगंगा। कहते हैं जब माँ प्यास से व्याकुल हुई तो उन्हें
धनुष से एक बाण चलाया और वही जलधारा फूट पड़ी। यही बना पानगंगा, जहाँ भक्त अपने शरीर और आत्मा को पवित्र करते हैं। अगला स्थान आता है चरण पादुका। यहाँ माँ ने कुछ पल विश्राम किया था। आज भी यहाँ उनकी चरण छाप पत्थर पर देखी जाती है। भक्त यहाँ माँ के चरणों में शीश नचवाते हैं और यात्रा के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस गुफा यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय स्थान है अर्धकुंवारी गुफा। यह गुफा माँ वैष्णो देवी की तपोभूमि रही है। कहते हैं यहाँ माँ ने 9 महीने तक साधना की, ठीक उसी तरह जैसे गर्भ में शिशु 9 महीने तक रहता है। गुफा का आकार भी गर्भ जैसा है। भक्त इसे गर्भजून गुफा कहते हैं। यहाँ से गुजरना बेहद कठिन है। तंग रास्ता, गुप्त अंधेरा, लेकिन मन में केवल एक आवाज, जय माता दी। भक्त रेंगते हुए, सिर झुकाते हुए माँ की कृपा की अनुभूति करते हैं। अर्धकुंवारी से आगे की चढ़ाई तय करते पहुँचते हैं भव्य गुफा मंदिर, जिसे हम भवन कहते हैं। यहाँ माँ के 3 पिंडी रूप स्थित है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तीनों पिंडियाँ एक ही चट्टान में प्रकट हुई है और इनके ऊपर प्राकृतिक रूप से स्वर्ण मुकुट, नाग और पुष्पमाला दिखाई देते हैं। यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ शब्द भी साक्षात्कार बन जाते हैं। गुफा के अंदर हवा अलग है, ठंडी, शुद्ध और मन को छू लाने वाली। श्रद्धालु माँ के दर्शन करते हैं और जैसे ही माँ की आंखों में आंखें डालते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है। आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। कोई कहता है माँ मेरी बेटी की शादी हो गई, कोई कहता है माँ मेरी बीमारी चली गई, कोई बस मौन रहकर हाथ जोड़कर माँ की आंखों से संवाद करता है। यह गुफा नहीं, एक जीवित आस्था है। गुफा में एक जगह से पवित्र जल निकलता है, जिसे चरणामृत कहा जाता है। भक्त इस जल को अपने साथ ले जाते हैं, कुछ अपने घर ले जाते हैं तो कुछ बीमारी को पिलाते हैं। कहते हैं ये जल माँ का आशीर्वाद है। गुफा यात्रा के बाद भक्त एक और चढ़ाई पूरी करते हैं, भैरव बाबा मंदिर तक की। यह माँ के दर्शन को पूर्णता देता है। यही वो स्थान है जहाँ भैरवनाथ का सिर गिरा था और माँ ने उसे मोक्ष दिया था। भक्त यहाँ जाकर कहते हैं हे बाबा, माँ के शरण में जाने से पहले तेरे चरणों में शीश नवाते हैं। लाखों लोगों ने माँ की गुफा यात्रा के दौरान चमत्कार देखे हैं। बिना थकी चढ़ाई पूरी हो जाना, गुफा में खोया हुआ रास्ता अपने आप मिल जाना, या फिर भीड़ में बिछड़ने परिजन माँ के भवन में एक दूसरे को मिल जाते हैं। ऐसे क्षणों में एक ही बात कही जाती है, ये माँ का चमत्कार है। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी की गुफा यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। ये अंधेरे से उजाले तक जाने का मार्ग है, जहाँ हर पल माँ का साथ होता है। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कोई अनसुलझा सवाल है, तो माँ की गुफा यात्रा पर निकलिए, क्योंकि गुफा के भीतर जवाब नहीं, माँ स्वयं मिलती है। भक्ति में ना ही धन चाहिए, ना ही बड़ा नाम, बस सच्चा प्रेम चाहिए। और जब भक्त का प्रेम माँ की शक्ति से जुड़ जाता है, तो चमत्कार नहीं, करुणा प्रकट होती है। आज हम सुनेंगे भक्त का प्रेम और माँ की शक्ति। माँ वैष्णो देवी सिर्फ एक देवी नहीं, वो शक्ति की मूर्ति है, पर साथ ही ममता और प्रेम की प्रतिमा भी है। उनकी कृपा पाना आसान नहीं, पर उनके हृदय तक पहुँचना भी मुश्किल नहीं। बस एक सच्चा भाव, एक निस्वार्थ प्रेम चाहिए। माँ ने हमेशा उसी भक्ति की सुनी जिसके मन में छल नहीं, बस समर्पण था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का बालक रहता था। वह गरीब था, माँ बाप नहीं थे, पर हर रोज़ मिट्टी से माँ की मूर्ति बनाकर उसके सामने फूल चढ़ाता और कहता, माँ आज भी आ जाओ ना। लोग हंसते, पर वह रोज़ यही करता। एक दिन गांव में महामारी फैली, रघु बीमार हुआ तो किसी ने कहा अब तो ये बच नहीं पाएगा। लेकिन उसी रात एक महिला सफ़ेद साड़ी में आई, उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब तो ठीक हो जाएगा। सुबह रघु उठ बैठा, ताजगी से भरा।
गांव वालों ने पूछा, कौन थी वो? रघु बोला, माँ ही आई थी, मेरी माँ वैष्णो। शांता दादी हर दिन वैष्णो देवी का भजन गाती थी। आंखें कमज़ोर थी, चल नहीं सकती थी, पर उनकी इच्छा थी एक बार माँ की गुफा में दर्शन कर लूँ। परिजनों ने कहा, अब उम्र हो गई है, कैसे जाओगी? उन्होंने कहा, माँ को मेरा प्रेम बुला लाएगा। नवरात्रि की सप्तमी को वह अपनी जगह बैठकर माँ का ध्यान कर रही थी। आंखों में आंसू थे, आवाज़ काँप रही थी, माँ आओ ना। और तभी हवा चलने लगी। कमरे में माँ की तस्वीर से पुष्प गिरा और एक तेज प्रकाश फैला। शांता दादी चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, माँ आ गई बेटा, अब मैं जा सकती हूँ। डॉक्टर अमित एक वैज्ञानिक सोच वाले डॉक्टर थे। उनके अनुसार ईश्वर एक भावना है, पर चमत्कार नहीं होते। उनकी पत्नी माँ वैष्णो की भक्त थी। नवरात्रि में वो गुफा यात्रा पर जाना चाहती थी। डॉक्टर अमित ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसी रात उनके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। सारे टेस्ट दवाएं कुछ असर नहीं कर रही थी। पत्नी ने माँ से प्रार्थना की, माँ इन्हें एक बार अनुभव करा दो। अगली सुबह बच्चा खुद चलकर बोला, पापा माँ आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। डॉक्टर अमित अब हर साल माँ की यात्रा पर जाते हैं और कहते हैं, आज मैं डॉक्टर नहीं भक्त हूँ। माँ वैष्णो देवी हमेशा यही कहती है कि मैं वहाँ नहीं जहाँ धन है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मन है। कोई लड्डू चढ़ाए या एक फूल, अगर वो प्रेम से चढ़ाया गया हो तो माँ उसे स्वीकार करती है। कोई मंदिर जाए या दिल से पुकारे, माँ उसकी सुनती है। माँ की शक्ति उनके भक्तों के प्रेम से ही चमत्कारी बनती है। आज भी माँ की गुफा में लाखों लोग जाते हैं, कुछ मन्नतें मांगते हैं, कुछ धन्यवाद देने जाते हैं, कुछ सिर्फ माँ से मिलने जाते हैं। पर माँ सभी की सुनती है, भाषा नहीं देखती, जाति नहीं देखती, वो भावना देखती है। धर्म की सीमाएं अलग हो सकती हैं, भाषाएं अलग हो सकती है, पर जब बात माँ की भक्ति की आती है तो पूरा संसार एक हो जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर जहाँ हम देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया माँ की भक्ति में डूबी है। भारत के जम्मू कश्मीर में बसी माँ की पावन गुफा हर साल करोड़ों भक्तों को बुलाती है, लेकिन आज माँ की भक्ति केवल भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, लंदन, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम तक फैल चुकी है। वहाँ भी हर नवरात्रि में माँ के भजन गूंजते हैं, लोग व्रत रखते हैं और माँ की आरती होती है। न्यूयॉर्क सिटी में एक वैष्णो मंदिर है जहाँ हर रविवार सैकड़ों भक्त इकट्ठा होते हैं। एक विदेशी महिला एमिली, जो पहले कभी हिंदू धर्म से जुड़ी नहीं थी, माँ की गाथा सुनने के बाद हर सप्ताह माँ की आरती करती है। उसने कहा, When I pray to माँ वैष्णो, I don't feel like a stranger. I feel like I'm with my mother. शिवचरण नाम का एक बुजुर्ग मॉरिशस में रहते थे। उनके पूर्वज भारत में आए थे। हर सुबह वे माँ वैष्णो देवी की तस्वीर के सामने दीप जलाते थे। एक दिन उनके पोते की जान बची जब गाड़ी एक एक्सीडेंट में पलटी, पर बाद में बचा। लड़के ने कहा, दादाजी की पूजा में जो तस्वीर है उसने मेरी रक्षा की। तब से पूरी कॉलोनी में माँ की सामूहिक पूजा शुरू हो गई। आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर जय माता दी ट्रेंड करता है। भक्त माँ की कहानियाँ शेयर करते हैं, लाइव आरती दिखाते हैं और डिजिटल माता की चौकी करते हैं। एक क्लिक पर लाखों लोग एक साथ माँ को याद करते हैं। माँ की भक्ति अब सिर्फ मंदिरों तक नहीं, स्मार्टफोन तक आ चुकी है। गुजरात में गरबा, बिहार में देवी जागरण, बंगाल में दुर्गा पूजा और नेपाल में माँ भगवती का महोत्सव। हर कोना, हर संस्कृति माँ के एक रूप को पूजती है और हर किसी का मकसद एक, माँ की कृपा प्राप्त करना। कनाडा में रहने वाला गुप्ता परिवार के बच्चे पंजाबी और अंग्रेजी में बात करते हैं, पर हर रात माँ की आरती गाते हैं। दादी माँ आरती गाती है, पोता ताली बजाता है और बहू फूल चढ़ाती है। माँ की भक्ति ने उन 3 पीढ़ियों को एक धागे में पिरो दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक छात्रा कविता नवरात्रि में व्रत रखती है। एग्ज़ाम के दिन उसे तेज़ बुखार हुआ, पढ़ नहीं सकी, लेकिन रात में माँ का सपना आया, तू मेरी सच्ची भक्त है, मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन बिना पढ़े पेपर आसान लगा और अच्छे नंबर आए। कविता कहती है, मेरे लिए माँ वैष्णो देवी सिर्फ देवी नहीं, वो मेरी माँ है। माँ कभी कहती नहीं तू कौन है, कहाँ से है, वो बस देखती है तेरे दिल में भक्ति है या नहीं। इसीलिए आज दुनिया के हर कोने में लोग एक ही नाम पुकारते हैं, जय माता दी। माँ की भक्ति एक धारा है जिसमें हर संस्कृति, हर धर्म, हर भाषा, हर मन शांति
और प्रेम की भावना में डूब जाता है। माँ वैष्णो देवी ने यह सिद्ध किया कि आस्था किसी धर्म की मोहताज नहीं, वो आत्मा का रिश्ता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उस महाशक्ति की पावन कथा जिन्होंने त्रिदेवियों की शक्ति से जन्म लिया और धरती पर धर्म की स्थापना की। यह है वैष्णो माता का अवतार। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर अधर्म, अन्याय और पाप का बोलबाला हो चुका था। राक्षस, तांत्रिक और अहंकारी राजा महाराजा साधु संतों और निर्दोष जनों को सताने लगे थे। भक्तों की पुकार से त्रिलोक कांप उठा। देवता जो स्वयं असहाय हो गए थे, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के पास गए और बोले, हे प्रभु, अब कोई चमत्कार ही इस अंधकार को मिटा सकता है। तब भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा की शक्तियाँ एकत्र हुई। तीनों देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ने अपनी शक्ति को एक बिंदु में समाहित किया। उस दिव्य तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका रूप अलौकिक था, तेज अग्नि से तेज। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों ही थी। इस कन्या को कहा गया, तू ही होगी पृथ्वी पर धर्म की रक्षक, तू ही होगी वैष्णवी, तीनों शक्तियों का समागम। धरती पर जम्मू के पास एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, रत्नाकर सागर। वह और उसकी पत्नी संतान की प्राप्ति के लिए वर्षों से माँ भगवती की तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनके घर एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया त्रिकुटा। रत्नाकर को यह नहीं पता था कि यह बालिका कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं माँ वैष्णो देवी का अवतार है। त्रिकुटा बचपन से ही साध्वी प्रवृत्ति की थी। जब अन्य बालिकाएं खेलती वह ध्यान लगाती, जब अन्य मिठाई मांगती वह फल और जल से संतुष्ट रहती। उनकी माँ अक्सर कहती, ये बच्ची अलग है, जैसे इसके भीतर कोई दिव्य आत्मा हो। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं तप करना चाहती हूँ, मुझे संसार के माया जाल से कुछ लेना देना नहीं। रत्नाकर स्तब्ध रह गए, पर उसकी आंखों में दिव्यता देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। त्रिकुटा जंगलों की ओर चली गई। उन्होंने त्रिकुट पर्वत को अपना ध्यान स्थल बनाया। दिन रात भक्ति, तपस्या, उपवास और राम नाम का जप करती रही। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि जंगल के पशु पक्षी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे। सभी उन्हें माँ की तरह देखते थे। त्रिकुटा की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हारी साधना ने मुझे आकर्षित किया है, मांगो क्या वर चाहिए। त्रिकुटा ने हाथ जोड़ कहा, हे प्रभु, मैं आपको ही अपना जीवन साथी मानती हूँ, आपको ही पाना चाहती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए, इस जन्म में नहीं, लेकिन जब मैं राम के रूप में जन्म लूँगा तब तुम्हें स्वीकार करूँगा। माँ ने स्वीकार कर ब्रह्मचारिणी व्रत ले लिया। जब तक आप नहीं आते मैं तप करती रहूँगी और धर्म की रक्षा करूँगी। त्रिकुटा की ख्याति फैलाने लगी। लोग उन्हें माँ कहकर बुलाने लगे। बीमार ठीक होने लगे, निर्धन धन्य होने लगे और टूटे हुए जीवन फिर जुड़ने लगे। उनके आशीर्वाद से हर पीड़ा मिट जाती थी, इसलिए उन्हें लोग अब वैष्णो माता कहने लगे। त्रिकुटा अब वैष्णो देवी बन चुकी थी। तीनों देवियों की शक्ति से संपन्न, विष्णु की अन्य भक्त और भक्तों की रक्षक। उनकी गुफा, उनकी चरण पादुका, बाणगंगा, ये सभी स्थान माँ की लीलाओं से जुड़ गए। उनकी उपस्थिति ने त्रिकुट पर्वत को तीर्थ बना दिया। माँ वैष्णो देवी का यह अवतरण केवल भक्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज में धर्म, न्याय और शक्ति की पूर्ण स्थापना के लिए हुआ था। उन्हें नारी को केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि शक्ति, ममता और साहस का प्रतीक बनाया। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी का अवतार हमें यह सिखाती है कि जब संसार में पाप बढ़ता है तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालते हैं, और जब भक्ति सच्ची हो, नीयत साफ हो और मन श्रद्धा से भरा हो तो स्वयं माँ पृथ्वी पर उतर आती है। आज भी जो माँ को सच्चे मन से पुकारता है उसे उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है।